कोकिला, क्यों जा रहे हो तुम लोग वहां बार बार? तुम उसे जानती हो ना, वो तुम्हारी कोई बात नहीं मानेगी। आप बिल्कुल सही कह रही हैं मोटा भाभी, पर अब मीरा को छुड़ाने के लिए हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है सिवाय यही कि हम गौरा के घर जाएं और मैं गौरा से विनती करूं कि उसने मीरा के विरुद्ध पुलिस में जो फरियाद लिखाई है उसे वापस ले ले। जीवित हमारी इच्छा। जय श्री कृष्ण। गोपी माँ, सुना तुमने तो डरा ही दिया हमें। सॉरी दादी सासू माँ, मुझे माफ करना। मैं आप लोगों को रोकना नहीं चाहती थी, पर वो कहते हैं ना कि अगर किसी को पीछे से आवाज लगाकर रोको तो बहुत बड़ा अपशगुन होता है, इसीलिए मैं आप लोगों के ना सामने आ गई। अब आ गई हो तो बता भी दो क्या बात है। आप लोगों ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, तो इसीलिए मैं ये टिफिन लेकर आई हूँ। खुश रहो। वैसे सोना, मुझे तुमसे एक बात करनी है। क्या हुआ गोपी माँ? कल जो कुछ भी हुआ मुझे काकी जी ने बताया। सोना, मैं जानती हूँ कि तुम दिलो जान से कोशिश कर रही हो अपनी सास को मनाने की, पर एक बात बोलूं, हर एक वार बर्दाश्त करना सोना, पर जब वार आत्मसम्मान पर होना वो बर्दाश्त मत करना। मेरी बात समझने की कोशिश करो। अगर तुम खुद अपने आत्मसम्मान की रक्षा नहीं कर सकी, तब तक तुम कैसे दूसरों के साथ खड़ी रह पाओगी? उनके साथ जो अन्याय होगा उसके खिलाफ कैसे लड़ पाओगी? समझ रही हो? और यही बात मुझे मेरी सास ने सिखाया है, और आज मैं तुम्हें सिखा रही हूँ। अरे गोपी, हमारी सोना बहुत समझदार और बहुत ही बहादुर है। हाँ, दादी सासू माँ ने बिल्कुल ठीक बोला, मैं बहुत बहादुर हूँ। वो तो मैं अभी इस घर में रहती हूँ ना, तो इस घर के रीति रिवाजों की वजह से ना थोड़ी सी कमजोर पड़ गई हूँ, वरना अगर अपने गांव में होती ना तो अब तक तो सरपंच बन चुकी होती। सच बता रही हूँ। माँ, दादी, वहाँ पे कोई बात हो तो प्लीज मुझे बताना। हाँ विद्या, आई एम सॉरी। इस सिचुएशन में तुम्हें खुशियों से घिरा रहना चाहिए था। तुम्हारी हर एक इच्छा पूरी होनी चाहिए थी, पर देखो ना, तुम्हें ये सब कुछ देखना पड़ रहा है। मैं तो ठीक से ध्यान भी नहीं दे पा रही हूँ तुम पर। I'm really sorry विद्या। माँ, आप प्लीज सॉरी मत कहिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और अब तो बस कुछ ही दिनों की बात है। एक बार दीप बेगुनाह साबित होकर घर वापस आ जाए, उसके बाद तो सब ठीक हो जाएगा ना। डिंगली, श्रवण कुमार का फोन आया? मैं जानती हूँ बेटा, वो मां बनने वाली है और ऐसी स्थिति में सबसे ज्यादा पति के साथ की आवश्यकता होती है। पति और पत्नी के रिश्ते का एक नया अध्याय शुरू होता है, और ऐसे समय में श्रवण कुमार तुम्हारे साथ होने चाहिए। कोई बात नहीं, अभी हालात ही कुछ ऐसे हैं। श्रवण थोड़ा नाराज है, उसे भी थोड़ा हमें वक्त देना होगा। विद्या, तुम ना बिल्कुल भी टेंशन मत लो। देखना, एक बार मीरा बहन बाहर आ गई ना तो ऐसे सब कुछ सुलटा लेंगी। उत्तरी, मैं तो भूल ही गई। गोपी माँ, बस एक मिनट। हाँ, गोपी माँ, वो कहते हैं ना कि किसी भी अच्छे काम पे जाने से पहले मीठा खाना चाहिए।
जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। प्लीज माँ, कुछ खा लीजिए। आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है। नहीं खाना। आप प्लीज थोड़ा सा तो खा लीजिए, वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। हो जाने दे, ऐसे भी इस तरह से जी कर क्या कर लूंगी। इससे तो अच्छा होता कि मैं भी उनके साथ। माँ, ये क्या कह रही हैं? अरे पापा छोड़कर चले गए, फिर विद्या जी छोड़कर चली गई, और अब आप। इस वक्त मुझे आपकी बहुत जरूरत है माँ। आप वादा कीजिए मुझसे, आप नहीं जाएंगी ना मुझे छोड़कर? चलिए फिर खाना खा लीजिए आप। तो बताओ, क्यों मारा तुमने अपने पति को? मैंने उन्हें धक्का नहीं मारा। मैंने तो तुमसे ये नहीं पूछा कि तुमने धक्का मारा या नहीं मारा। मैंने तो सिर्फ इतना पूछा कि तुमने अपने पति को क्यों मारा। मैंने उन्हें नहीं मारा। नफरत करती थी तुम धर्म सूर्यवंशी से। नहीं, नफरत करती हो तुम। इसलिए उसकी दी हुई साड़ी से पर्दे बनाए, रोज उससे झगड़ा करती थी, इसलिए उसकी गर्दन पर तलवार रखकर उसको मारने की धमकी दी थी। सच है या नहीं? नहीं। देखो, धर्म की माँ ने हमें सब कुछ बता दिया है, इसलिए ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करना, समझी? वो झूठ बोल रही है। तो क्या ये भी झूठ है कि तुम अपने पति से डिवोर्स लेना चाहती थी? ये सच है, पर मैं उनसे नफरत नहीं करती थी। नफरत नहीं तो क्या प्यार करती थी? करती थी नहीं, करती हूँ। कितना प्यार करती है? खुद से भी ज्यादा। जब इतना प्यार करती थी तो धक्का क्यों मारा उसे छत्ते से? मैंने धक्का नहीं मारा। झूठ बोल रही है तू। मैंने कहा ना, मैंने धक्का नहीं मारा। वो वहाँ पे पानी था, वो फिसल गए। पानी से फिसल कर गई, तूने उसे धक्का मारा था। पुलिस हर एक प्रकार का दबाव करेगी तुम पर सच जानने के लिए, लेकिन तुम यही कहोगी कि तुमने रुम्य जी को नहीं मारा। मैंने उन्हें धक्का नहीं मारा धक्का। नफरत करती थी ना तू? नफरत करती थी क्योंकि उसने धोखे से तुझसे शादी की थी। नफरत थी क्योंकि वो उम्र में तुझसे बड़ा था। नफरत थी इसलिए तुझसे पीछा छुड़ाना चाहती थी। नहीं, मैं उनसे नफरत नहीं करती थी। मैं उनसे प्यार करती थी, करती हूँ और करती रहूंगी। समझे आप लोग? वाह, 24 साल की लड़की को एक 40 साल के आदमी में ऐसा क्या नजर आ गया जो इतना प्यार कर बैठी? धर्म जी थे ही ऐसे। अगर आप भी उनसे मिलती ना तो अपना दिल दे बैठती। कमीनी, अगर ज्यादा जुबान चलाई ना तो जुबान काट के हाथ में दे देंगे, समझी ना? हुआ ना दर्द? अगर सच नहीं बताएगी तो इससे 10 गुना ज्यादा दर्द होगा। मैं कितनी बार बोलूं? आप लोग 1000 बार भी एक क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं यही बोलूंगी कि मैंने धक्का नहीं मारा। जितनी बार तू झूठ दोहराएगी उतनी बार तेरी सजा बढ़ती जाएगी, समझ ले। तुम यही बात बार बार दोहराओगी कि तुमने धर्म जी को नहीं मारा है। मैंने धक्का नहीं मारा। बेशरम!
तुम्हें लगे कि तुम कमजोर पड़ रही हो तो तुम ओम कृष्णाय नमः बोलोगी। ये जाप से तुम्हें शक्ति मिलेगी। आखिरी बार पूछ रही हूँ, सच बोल, अपने पति को क्यों मारा? मैं कितनी बार कहूँ आप लोगों से, मैंने धक्का नहीं मारा, वहां पे पानी था इसलिए वो गिर गए। पैर नहीं फिसला था, तेरी नीयत फिसल गई थी छोरी, इसलिए बड़े आराम से तूने अपने पति का काम तमाम कर दिया। मैंने धक्का नहीं मारा मैंने धक्का। रहने दो अभी। मजिस्ट्रेट के पास पेश करने का वक्त हो गया है, चलो। लाख छुपाने की कोशिश कर ले, लेकिन धक्का तूने मारा है तो सजा भी तुझे ही होगी। क्यों धर्म जी, क्यों आप मुझे छोड़ के चले गए? क्यों? साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।